दंगल टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो मन अति सुंदर की कहानी अब ऐसे नाजुक मोड़ पर आ चुका है जहां प्रथम राधा को घर से निकाल देती है और दूसरी तरफ रजनी माँ की तबीयत और भी बिगड़ जाती है। और इधर पास खड़ी निहारिका मन ही मन खुश हो रही थी क्योंकि प्रथम जो राधा को घर से निकाल देती है। और निहारिका वो मन में सोच रही थी कि अब राधा इस घर से चला जाएगा, वो प्रथम को फिर से अपने प्यार के जाल में फंसा लेगा और प्रथम को आपना कर लेगा। क्योंकि राधा जो इस घर से चली जा रही थी, राधा को और इस घर में रुकने के लिए कुछ बचा नहीं था। सिर्फ रजनी माँ थे जो राधा को इस घर में रुक रही थी। लेकिन रजनी माँ तो अब उसकी तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए रजनी माँ भी कुछ कर नहीं सकता। इसलिए उसका दुश्मन इस घर से हमेशा के लिए जा रही थी। और पास खड़ी दादी, वो तो राधा को नाना खटी खुटी सुना रहा था। वो सबका दोष राधा के ऊपर दे रही थी। उसने बार बार कह रही थी कि इस राधा की वजह से रजनी के ये हालात है। इस राधा अब इस घर से चले जाते ही इस रजनी के लिए अच्छा होगा। रजनी के पास राधा रहेगा तो रजनी के ऊपर बार बार ऐसे ही हमला होता रहेगा। आज रजनी की जान खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए रजनी के भलाई के लिए राधा को इस घर से चले जाना ही रजनी के लिए मंगल होगा। और दादी के बात सुनकर प्रथम के भी मन गुस्से से भर जाती है और राधा को हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल देती है। और ये सब देखकर तो राधा अंदर से टूट जाता है क्योंकि उसके बचाव में कोई खड़ा नहीं था। वो सिर्फ इस घर में दो लोगों की वजह से रुक रही थी। एक थी रजनी माँ और एक थी प्रथम। रजनी माँ तो अब उसकी तबीयत खराब है, वो तो कोमा में चली गई, इसलिए रजनी माँ अब कुछ नहीं कर पा रही है। लेकिन प्रथम प्रथम तो उसको भी भूल भूल समझ रहे हैं, वो उसके ही दोषी मान रहे हैं। लेकिन राधा के बाद प्रथम सुनने के लिए भी राजी नहीं हो रहा है। उसके दादी जो कह रही है वही सच मान ले रही है। जब मित्तल परिवार के सभी लोग राधा को घर से निकलकर वहाँ से चले जाती है, तभी राधा रोने लगती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है और रजनी के माँ के बारे में वो सोच रही थी। वो मन ही मन ये दुआ कर रही थी कि रजनी माँ अब जल्दी से ठीक हो जाओ और सबको बोल दो कि अब मैं मेरे वजह से आपको ये हालत नहीं हुआ, असली वजह सबके सामने ले आओ। और तभी देखा जाता है कि राधा के पास निहारिका चली जाती है और निहारिका आकर राधा से कहती है कि क्या हुआ राधा, तुम यहाँ पर क्यों रो रही हो? तुम्हारा तो इस घर से चले जाना ही अच्छा होगा ना। तुम बार बार क्यों इस घर पे पड़ी रह रहे हो और सबका अपमान सह्य कर रही हो? तुम्हें इस घर से निकाल दिया और तुम यहाँ खड़ी हो रही हो। तुम चली जाओ, तुम इधर से चली जाओ, वरना मैं फिर से सभी लोगों को बुलाऊंगी और तुम्हें घर धक्का देकर इस घर से निकलवा दूंगी। जहाँ पर राधा की अच्छाई उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। राधा जो हमेशा अपनी सासू माँ रजनी जी की सेवा में लगी रहती है, इस बार उनके लिए अपने हाथों से एक विशेष आयुर्वेदिक तेल तैयार करके लाई थी। उसका इरादा सिर्फ इतना था कि रजनी जी की थकान दूर हो और उन्हें सुकून मिल सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मालिश जब राधा शुरू करने से पहले ही अचानक रजनी जी की सांसें उखड़ने लगती है और उनकी हालत तेजी से बिगड़ जाती है। कमरे में मौजूद नर्स ये मंजर देखकर तो घबरा जाती है और वो जोर से चीखने लगती है और वहाँ पर सब घर वालों आ जाती है। शोर सुनते ही निहारिका और परिवार के बाकी लोग दौड़ के उस कमरे में पहुंच जाती है। सबके सामने जो दृश्य होता है वही राधा के लिए सबसे बड़ा झटका बन जाता है। रजनी जी बिस्तर पर तड़प रही है और राधा घबराई हुई उनके पास खड़ी होती है। तनब से भरी उस पल में बिना पूरी बात जाने घर वालों की उंगली राधा की तरफ उठने लगती है। सबको लगता है कि वो तो आयुर्वेदिक तेल की वजह से हो रही है या फिर किसी राधा की लापरवाही से रजनी की ये हालत बिगड़ी है। तुरंत उधर डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर हालत संभालते हुए रजनी जी को एक इंजेक्शन देती है जिससे उनके
स्थिति में थोड़ा सा सुधार आता है, लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी रहता है। जो इस दौरान डॉक्टर जब रजनी जी की दवाई को ध्यान से देखती है तो वो तो चौंक जाती है। बाहर से दवाई वही होती है जो रोज दी जाती है, लेकिन उनमें और में कुछ अजीब सी फर्क नजर आती है। उसी पल कमरे के एक कोने में खड़ी निहारिका की चेहरे की रंग उड़ जाती है। पसीने में डूबी निहारिका जानती है कि ये सब उसी के साजिश का नतीजा है। उसी ने चालाकी से राजनीति के दवाई में हेरफेर की थी ताकि सारा दोष रातदेह पर आ जाए। जैसे जैसे डॉक्टर की जांच आगे बढ़ती है, रातदेह के दिमाग में एक बात बिजली की तरह खोज जाती है। उसे याद आता है कि आज सुबह ही घर में दवाई के नया स्टॉक मंगवाया गया था। अब राधा को शौक होने लगते हैं कि असली गड़बड़ उसी नया स्टॉक में छुपी हुई थी। हालांकि राधा खुद को बेगुनाह साबित करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन प्रथम का गुस्सा सातों आसमान पर पहुंच चुकी है। उसे लगता है कि राधा की अति सुंदर की बनने की कोशिश ने उसकी माँ की जान ले खतरे में डाल दी है। अब सवाल यही है कि राधा वक्त रहते निहारिका की साजिश का पर्दाफाश क्या कर पाएगी, या फिर प्रथम का गुस्सा उन्हें रिश्ते में ऐसी दरार डाल देगा जिसे भर पाना नामुमकिन हो जाएगा। और इधर तो दादी राधा से कहती है, राधा, तुम्हारे वजह से आज राजनीति के ऐसे हालात हो चुके हैं। तुम्हें कौन कहा था कि राजनीति के सर पर तुम ये आयुर्वेदिक तेल मालिश कर रहे थे? तुम्हें तो कोई कुछ नहीं बोला था। तुम क्यों मतबरी कर रहे थे? तुम्हें किसने बोला कि तुम ये आयुर्वेदिक तेल राजनीति के सिर पे मालिश करो? तुम्हें तो कोई नहीं बोला था और डॉक्टर भी नहीं बोला था। तो तुम क्यों इस घर पे आई हो? इस रूम पे तुम्हें तो आना मना था। प्रथम तुम्हें मना किया था ना कि तुम राजनीति के पास मत आओ। तुम तब भी चोरी छुप कर इस घर में आई, मैंने इस रूम में आई और रजनी जी के सिर पर इस आयुर्वेदिक तेल को लगाया था। इसीलिए तो रजनी जी के ये हालत हुआ। उसने देखा उसने कितना तड़प रही थी। तुम्हारे वजह से आज रजनी जी की हालत और भी बिगड़ रही थी। उसे कुछ और हो जाता तो तब क्या होता? तब तुम क्या करती? तुम तो पास खड़ी देखती रहती थी। और तुम रजनी जी की ये हालत देखकर मन ही मन खुश हो रही हो ना? तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस सब करोगे और तुम बार बार बच पाओगे ना? तुम्हें अब इस घर में रहने की कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारे लिए राजनीति इस हालत पे आई है, इसलिए तुम्हें सजा दी जाती है कि तुम इस घर को हमेशा के लिए छोड़ के चली जाओ। तुम इस घर को और प्रथम की जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाओ। तुम्हें प्रथम और तुम्हें डिवोर्स की तैयारी करना होगा। प्रथम तुम्हें डिवोर्स देगा और तुम डिवोर्स लेकर इस घर से चली जाओगी, हमेशा के लिए चली जाओगी। प्रथम की शादी फिर से मैं निहारिका से करवाऊंगी। मैं तो तुम्हें कभी प्रथम की बेबी मान में नहीं रहा था, लेकिन अब तुम जो कर रही हो ना, इस तो देखकर इस मित्तल परिवार के सभी लोग तुम्हारे ऊपर गुस्सा हो चुका है और तुम्हें इस घर के रहने के कोई अधिकार में नहीं है, कुछ हक भी नहीं। इसलिए तुम इस घर के लिए खतरनाक हो सकते हो, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ।